हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडियन डॉटर तमन्ना खान। कल हमारे घर का पत्थर और टाइल्स का काम ख़त्म हो गया था और अब हमें उसकी क्लीनिंग करनी थी। वैसे अभी काम बाकी है फ्रंट का, लेकिन फ्रंट का काम तो बाहर से होता रहेगा। कम से कम हमने सोचा कि अंदर का तो हम क्लीन कर ही लेते हैं। हम लोग इतना ज़्यादा घबरा चुके हैं डस्ट और डर्ट से कि हमारा दिल कर रहा था कि हम जल्द से जल्द इसे साफ़ कर दें। इसीलिए जैसे ही काम फिनिश हुआ तो हमने सोच लिया था कि कल ही हम इसकी अच्छे से क्लीनिंग कर देंगे। अब सिद्रा अकेले तो इतना सारा काम कर नहीं सकती थी, क्योंकि घर में भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं। जितने भी डेली रूटीन के काम थे वो भी इसके साथ साथ करने ही थे। तो फिर मैंने आज लीव ले ली थी इसीलिए, क्योंकि वो अकेले परेशान हो जाती। तो मैंने भी उसके साथ में काम कराया था। काफ़ी ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि रूम में काफ़ी ज़्यादा ये कबाड़ रखा हुआ था। क्योंकि जो है ना, जिधर वैसे तो हमने इसे किचन में रखा था, लेकिन जब किचन का नंबर आया तो वापस हम इसे रूम में ले गए थे। ये सारा जो है मेरे डीआईवाई का सामान है। ये जितने भी जो बोर्ड वगैरह दिख रहे हैं आपको, ये मैं डीआईवाई में आगे यूज़ करने वाली हूँ। और इन सभी चीज़ों की हेल्प से ही हम इस जो पोर्शन है उसको डेकोरेट करेंगे। तो मैंने ना इसे काफ़ी टाइम से संभाल कर रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा मेरा डीआईवाई का सामान मैंने छत पे भी रखा हुआ है। वैसे बारिश का मौसम था तो ये जो लकड़ी का सामान था इसको हम नहीं रख सकते थे ऊपर, अदरवाइज़ ये ख़राब हो जाता। तो इसीलिए मैंने जो है ना इसको यहीं पर किचन में रख दिया था, क्योंकि अभी इस किचन को हमें चालू भी नहीं करना था। तो हमने सोचा कि जितना भी डीआईवाई का सामान है रूम से निकाल कर इसमें रख देते हैं, पहले पूरे को क्लीन करते हैं और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके हम किचन को भी क्लीन कर लेंगे। तो ये जितने भी आप देख रहे हैं कार्डबोर्ड, ये सारे के सारे ना इनमें टाइल्स रख कर आई थी। और ये इन्होंने जो कारीगर थे उन्होंने रूम में ही इसको इकट्ठा कर दिया था। और ये इतना ज़्यादा गंदा हो गया था कार्डबोर्ड। पहले तो मैंने सोचा था, इसे देख के मैं खुश हो गई थी कि इसका भी मैं कुछ ना कुछ डीआईवाई बना लूँगी। लेकिन काम होते होते ये सारा सामान जितना भी था, जितना भी कार्डबोर्ड था, ब्राउन पेपर थे, सब ख़राब हो गए थे। सभी पर डस्ट बहुत ज़्यादा गई थी, सारे किरकिरे हो गए थे। तो उसको सिद्रा ने सबको एक कट्टे में भर करके रख दिया था ताकि उसे डंपिंग वैन में डाल सके। और अब जो है ना, सबसे पहले उसने दीवारें झाड़ी थी। और दीवारों को झाड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उससे ही आपका घर क्लीन लगता है। अगर आप अच्छे से दीवारों को झाड़ लेते हैं तो वंस इन अ वीक तो ज़रूर झाड़ना चाहिए जिस घर में हम रह रहे हैं। और यहाँ तो काम चल रहा था तो इसे तो झाड़ना बहुत ज़रूरी हो गया था। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी टाइल्स रखी थी, छोटे छोटे टुकड़े थे टाइल्स के, वो सब साफ़ किए। जितनी भी ये विंडोज़ थी उनको भी साफ़ करना था, तो उन्हें भी अच्छे से झाड़ दिया था ताकि जितनी भी डस्ट है वो सब निकल जाए। पूरी तरीके से अभी डस्ट नहीं निकल पा रही थी, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक रिमूव हो गई थी। इतना तो हो ही गया था कि हम यहाँ पर बैठ सकें, और ये काफ़ी क्लीन लग रहा था। तो ये सारी दीवारें सिद्रा ने झाड़ दी थी। तो उसके बाद जब झाड़ू लगाने का नंबर आया ना, तो वो काम मेरा था। तो फिर मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट किया और सिद्रा ये जो टाइल्स वगैरह साइड में रखी थी उन्हें ले जा करके किचन में रख रही थी, जो बच गई थी। और देख सकते हैं आप, कैमरे पर भी इतनी धूल आ रही थी और मेरा हाल भी देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस रूम में कितनी ज़्यादा डस्ट थी। और अब झाड़ू लगाने का काम मेरे हिस्से में आया था, क्योंकि सिद्रा जो है ना उसको एलर्जी है डस्ट से। तो वो अगर झाड़ू लगाती तो उसको छींकें बहुत ज़्यादा आ जाती, बल्कि एलर्जी हो जाती, और हम खुद परेशान हो जाते कि हमने उससे झाड़ू क्यों लगवाई। तो इसीलिए मैंने ना सारी पूरे एरिया की जो है ना झाड़ू लगा दी थी। आप देख सकते हैं एकदम क्लीन हो गया है, और जितना भी सामान था सब हटा दिया है। बस सिर्फ कुछ चीज़ें ही रह गई हैं। जो सामने आप देख रहे हैं ना, ये मसेरी की प्लाई बोर्ड है, और इसको भी सिद्रा ने और मैंने दोनों ने मिलके यहाँ से हटा दिया था और दूसरी साइड रख दिया था। तो क्योंकि हम दोनों ही उठा रहे थे इसलिए कैमरा भी हमने साइड में रख दिया था, और ये चीज़ मैं शूट भी नहीं कर पाई। और इस टंकी को भी रखना था। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वो है पानी का टैंक, तो इसको भी यहाँ से हटाना था। इसमें टाइल्स वगैरह भिगोई थी उन्होंने, तो इसलिए नीचे आया था ये। लेकिन अब इसको तो हटाना हमारा ही बस का नहीं था, क्योंकि इसमें पानी भी भरा हुआ था। तो हमने सोचा कि चलिए इसे हम रहने देते हैं और बाकी जितना हम कर सकते हैं उतना तो क्लीन कर ही दें। तो बस सारा हमने साफ़ कर दिया था, देखिए। और जितना भी सामान है ना सब यहाँ पर किचन में आके लगा दिया गया है। धीरे धीरे करके हम इसे भी हटा देंगे, लेकिन फ़िलहाल तो कोई जगह ऐसी रखनी ही थी जहाँ पर एज ए स्टोर रूम जिसे यूज़ कर सकें। तो फिर हमने किचन में ही ये सारा सामान रख दिया। ये जो दीवारें थी ना, ये बिल्कुल सफ़ेद और चमकदार थी, क्योंकि इन पर वॉल पुट्टी पहले ही हो चुकी थी। लेकिन जो टाइल्स लगाने वाले थे ना, उन्होंने हाथ लगा लगा के बिल्कुल काला कर दिया था। और जब मैंने इसकी धुलाई की ना, तो कमरे में से ही आप देख सकते हैं झाड़ू लगने के बाद भी कितनी डस्ट निकल रही है।
और कुछ जो है ना थोड़ा सा जो अंदर टैंक रखा है पानी का, उसके नीचे से भी ये निकली थी, इसीलिए झाड़ू लगाने के बाद भी इतनी ज़्यादा गंदगी इसीलिए दिखाई दे रही है ये। तो बस हमने ना सिंपली पानी डाल कर इसे धोया था। कोई मैंने टाइल्स क्लीनर वगैरह यूज़ नहीं किया, क्योंकि ये अभी ना दोबारा से भी धुलेगा, मुझे पता है। हम इसे कितना भी साफ़ कर दें, लेकिन क्योंकि अभी बाहर फ्रंट की टाइल्स वगैरह लगनी बाकी हैं थोड़ी सी, तो जब वो काम होगा ना तो ये फिर से गंदा हो जाएगा। लेकिन कुछ दिनों तो हम इसको रख ही सकते हैं साफ़ सुथरा, तो इसीलिए हमने ना इसको वॉश कर दिया था, ताकि थोड़ा दिल खुश हो जाए और इतना गंदा ना लगे देखने में जितना अब लग रहा था। क्योंकि इसके ऊपर पूरे पे ना वो जो मोटा वाला बदरपुर होता है ना वो था, और चलने से ना वो स्क्रैच डाल देता टाइल्स पर, इसीलिए भी हमने इसको वॉश किया। और बाद में ना सिद्रा ने पूरे को वाइप आउट कर दिया था वाइपर से। अभी काम पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, अंदर का काम कंप्लीट हो गया है, लेकिन बाहर फ्रंट की टाइल्स लगना बाकी हैं, और अभी डेकोरेशन भी बाकी है, किचन में कवर्ड वगैरह लगने बाकी हैं। धीरे धीरे सब हो जाएगा। हम भी नहीं चाहते कि एकदम से सारा काम करवाएं, क्योंकि इंसान को अपने बजट को देखते हुए चलना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप जितनी भी सेविंग करें वो सारी एक ही जगह लगा दें। और जो घर होता है ना उसको बहुत सोच समझ के चलाया जाता है, उसमें आपको कहाँ कितना खर्च करना है इस चीज़ को माइंड में रख कर के काम कराया जाता है। तो इतना काम हो गया है, काफ़ी है। इसकी डेकोरेशन का ज़िम्मा तो मैंने अपने सर ले लिया है, पूरे को मैं डेकोरेट कर दूँगी अपने DIY से। तो आप लोग बने रहिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे बहुत अच्छे अच्छे DIYs देखने वाले हैं आप, कि आप देखेंगे कि ज़ीरो बजट में या बहुत ही कम बजट में मैं इसको कैसे डेकोरेट करती हूँ। ऊपर का काम कंप्लीट करके हम नीचे आए थे, और फिर थोड़ा सा हमने रेस्ट किया, और इवनिंग में ना हमने सोचा जब आज हम काम कर ही रहे हैं तो इस काम को भी कंप्लीट कर देते हैं। ऊपर जब बनना स्टार्ट हुआ था ना तो नीचे काफ़ी सामान आया था, तो अब वो सामान ना हमने सोचा कि वॉश तो कर ही दिया है हमने, ऊपर वापस से ऊपर पहुंचा देते हैं, क्योंकि जो भी इंसान आता है ना हमारे घर में तो वो तो नीचे वाले पोर्शन पर ही आता है, ऊपर तो वो बाद में ही जाएगा। तो इसलिए, और नीचे ना बहुत ज़्यादा सामान रखा था। तो सबसे पहले स्टार्टिंग की मैंने फ्रिज से, तो फ्रिज का स्विच ऑफ किया और सोचा, जब से घर बनना स्टार्ट हुआ था ना फ्रिज की भी कोई क्लीनिंग नहीं हुई थी, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। और अंदर जब मैं खोल के देख रही थी ना तो उसमें अंदर तक मुझे डस्ट दिखाई दे रही थी। तो मैंने ना सारे जितने भी फ्रिज के अंदर के पार्ट्स थे वो निकाल लिए थे, और उनको अच्छे से वॉश करके हमने दोबारा से फ्रिज को क्लीन नहीं किया था, क्योंकि हमें पता था कि इतना घर में काम चल रहा है तो दोबारा से गंदगी तो होनी ही है, तो एक ही बार में कर देंगे। बस ऊपर ऊपर से कपड़ा वगैरह मार दिया करते थे, अंदर से भी बस थोड़ा सा कपड़ा वगैरह लगा दिया, और लेकिन आज अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दी थी उसकी भी। अब ये कूलर भी हमें यहाँ से हटाना था, क्योंकि 1 महीना हो गया हम इसे चला नहीं रहे, लेकिन इसे रखते भी कहाँ। कूलर की यही टेंशन होती है कि जब गर्मियाँ ख़त्म हो जाती हैं तो इन्हें रखो कहाँ। तो इसीलिए ना हमने इसके सारे पार्ट्स अलग कर दिए थे, ताकि ईज़िली इसे ऊपर ले जाया जा सके। अब ये काम सिद्रा और मैं तो कर नहीं सकते थे, क्योंकि जीने पे से इतने भारी कूलर को ले जाना, तो हमने इसके ना जो साइड की जालियाँ थी इनको हटाकर अलग कर दिया, और फिर भाई इसके साथ मिलकर कूलर को ऊपर पहुंचा दिया। और साथ में जितना भी ये सामान था ना जो नीचे आया था, उस सारे सामान को भी हम लोगों ने मिलकर के ऊपर पहुंचा दिया। जहाँ पर हमने कूलर रखा था ना वहाँ आप ये ईंट का निशान देख रहे हैं ना, ये हमने ईंट को ना जो गिफ्ट रैप करने वाली पिन्नी होती है उसमें रैप करके रखा था, लेकिन फिर भी एक निशान पड़ गया। धीरे धीरे ये चला जाएगा। लास्ट ईयर भी ऐसा एक निशान पड़ गया था। और जब सारा सामान हटा ही था तो हमने ना सोचा कि फ्रिज की जगह भी चेंज कर देते हैं, क्योंकि हम ना फ्रिज को गर्मियों में ना बाहर की साइड ही रखते हैं, ताकि इसकी हीट भी बाहर ही निकले और ना यहाँ पे स्पेस भी खुला मिल जाए। लेकिन क्योंकि सामान रखना था इसलिए हमने फ्रिज को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया था। और अब ना हम फ्रिज को वापस उसकी जगह ले गए थे, और वहाँ पर इतनी ज़्यादा गंदगी निकली है जहाँ पर फ्रिज रखा था, तो उसे भी क्लीन कर दिया था सिद्रा ने। और पूरे में फिर पोंछा लगाया झाड़ू लगाने के बाद, और वापस से हमारा जो एरिया था ना अच्छा लगने लगा था। घर तो एकदम चमक गया था, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी इस काम को करने में। इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क फॉर अस, लेकिन करना तो होता ही है। घर के काम हम खुद ही करें तो ही बेहतर होता है, क्योंकि हमें पता होता है हमारी चीज़ कहाँ हमें रखनी है और कहाँ अच्छी लगेगी। किसी और से कराओ तो वो बात नहीं आती है। अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम घर में कुछ और करके आपको दिखाएं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे कि किस तरह से हम इसे डेकोरेट करेंगे बहुत ही ज़ीरो बजट में, और अच्छा लगने लगेगा
लगेगा, इस तरह का हम मेकओवर करेंगे। तो आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कुछ भी अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।